स्टार्ट करें हम। भाग्यश्री। हाँ, रोल नंबर। भाग्यश्री रोल नंबर फर्स्ट। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में आपका नाम, सॉरी रोल नंबर फिर नाम डालना। ओके, सभी लोगों ने चैट बॉक्स में आपका नाम, यानी फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, ओके, मैं डाल रहा हूँ हेलो। 0। ओके, इस तरह मेरा रोल नंबर और नाम डालिए। ओके, फुल नेम डालना, चैट बॉक्स में डालना, यानी आपका अटेंडेंस वही आ जाएगा। ओके, मेरे को सेपरेट स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, वंस यू आर ज्वाइन, ओके, आपका रोल नंबर और नाम अगर डाल देंगे चैट बॉक्स में, मेरा काम हो जाता अटेंडेंस का। वेरी गुड। हाँ, अभी स्टार्ट करता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने डिजाइन चैलेंजेस देखे। Okay, any doubt regarding that lecture? Actually, I have given it through remote. Okay, so मैंने डायरेक्टली वीडियो आपको शेयर किए थे दो। ओके, बट नाउ टुडे आई एम अवेलेबल इन कॉलेज। ओके, सो थ्रू द ऑनलाइन जूम आई एम शेयरिंग माय कंटेंट्स। Hope everyone can able to see the screen. ओके, आई हैव शेयर्ड पीपीटी, थोड़ा देर आएगा। ओके, हाँ, अभी शायद आप देख पा रहे होंगे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द न्यू पॉइंट, कैटेगराइजेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हो आई थिंक। एक ने किसी ने यस बोल देना। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Now today we are going to start new point, categories of embedded system. Okay, now in this slide you can able to see total 3 categories. Okay, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे को एक आधा एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो जनरली प्रोडक्ट डिजाइन करते समय, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करते समय या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिजाइन करते समय आपको इस तरह की कैटेगरी से जाना पड़ेगा। ओके, एवरी इंडस्ट्री विल फॉलो इट दिस कैटेगरी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी द रिलेटेड hardware as well as software things are decided by the designers as well as manufacturer. Okay, and over that the system cost, system size and everything will be dependent. Okay, so that's why I am giving you a comparison along with the brief idea about the 3 systems. Okay, in front of you you can able to see a small scale embedded system, medium scale embedded system and sophisticated embedded system. देखिए कैसा है कि इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट लो कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं जो जनरल पर्पस, यानी फॉर एग्जांपल थर्मामीटर है। ओके, तो थर्मामीटर सर आवाज बहुत धीरे है। क्या? आवाज माइक बहुत धीरे है सर, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। ओके ओके, अभी अभी नाउ चेक। नहीं सर, हेलो। ओके, अभी आ रही है। हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है। नाउ सी,
whenever you have to design any product, तो अभी मैं यहाँ पर कह रहा था कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपको डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वहाँ पर एटोमाइज प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, ओके। बट क्वेश्चन आ रहा है उसकी कॉस्ट के ऊपर वह हम परचेस करते हैं, ओके। यानी आपको थर्मामीटर 50 रुपए का भी मिलेगा, 200 रुपए का भी मिलेगा, 1000 रुपीज का भी मिलेगा, ओके। लेकिन क्वेश्चन इज व्हाट दैट, ऐसा क्यों डिफरेंस है, ओके। टेम्परेचर ही मेजर करना है तो कोई बोलता है 100 रुपए, कोई बोलता है 200 रुपए, कोई बोलता है 1000 रुपए का, तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता। सो सी, अपने पास यहाँ पर उस हिसाब से जो प्रोसेसर रहेगा, जो सॉफ्टवेयर रहेगा, जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट रहेगा, तो वो वहाँ पर जो सेंसर्स है, सेंसर की सेंसिटिविटी भी डिपेंडेंट रहती है। आप जितना अच्छा सेंसिटिव सेंसर्स लोगे, प्रोसेसर फास्ट लोगे, मेमोरी लोगे, उसमें और आपको कोई फैसिलिटी रिक्वायर्ड होगी, तो उसके हिसाब से आपका एम्बेडेड प्रोडक्ट का कॉस्ट वहां पर वेरी होता है, ओके। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 कैटेगरीज एम्बेडेड प्रोडक्ट की आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला आएगा स्मॉल स्केल, दूसरा आएगा मीडियम स्केल, और तीसरा आएगा सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। पहला पॉइंट मैं उसमें कंपेयर कर रहा हूँ, प्रोसेसर की बात रहेगी, ओके। तो जनरली कैसे है, वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रोसेसर, देयर में बी 8 बिट और 16 बिट प्रोसेसर, ओके। so it cannot do computationally intensive processes, okay, means 8 bit or 16 bit processor are small and they have internal small size core, okay. So that's why they have very less amount of computational ability, means whatever the algorithm, whatever the memory which will be available, okay, they are very smaller one, okay. So that's why you cannot able to execute a complex algorithm over that processor, okay. Secondly, if you talk about the medium scale embedded system, then it can be a 16-bit or 32-bit processor, okay. If you think of a little complex or intensive processor, with this processes with this processor, then you can able to take it, okay. तो 16 बिट प्रोसेसर या 32 बिट प्रोसेसर में आपको some कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, या फिर आप टच स्क्रीन बेस्ड फैसिलिटी आप वहां पर ले सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपके घर में अगर छोटा थर्मामीटर अगर होगा, तो उसमें टच स्क्रीन फैसिलिटी नहीं है, ओके। वहां पर बटन ऑपरेटेड फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो उसमें जितनी कॉस्ट आप बेयर करोगे उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। कोई थर्मामीटर है वो टच स्क्रीन बेस रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहां पर एलसीडी स्क्रीन, टच स्क्रीन, एज वेल एज लास्ट 10 रीडिंग्स, ओके, ऐसे आपको वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, ओके। तो डिपेंड है आपको किस तरह का वहां पर अल्गोरिथम प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ सिस्टम भी स्केल आउट की जाती है, ओके। देन थर्ड बात आती है सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड प्रोडक्ट, ओके। तो अभी कैसा है कि नियर अबाउट 16 और 32 बिट प्रोसेसर तो जनरली यूज करना ही करना है, ओके। लेकिन उसके साथ साथ अपने को यहाँ पर पीएलए सिस्टम है, पाल सिस्टम है, एफपीजी है, या सीपीएलडी सिस्टम है, या एसिक्स सिस्टम्स है, ये भी सिस्टम वहाँ पर हम उसके साथ इंक्लूड करा सकते हैं, ओके। उसके द्वारा क्या इफेक्ट होगा, तो जनरली वहां पर ये जो है ये डेडिकेटेड सिस्टम्स अवेलेबल है, ओके। तो ये डेडिकेटेड सिस्टम्स के द्वारा आप एखादा प्रोडक्ट पर्टिकुलरली उसमें ऑन चिप सिस्टम्स में फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो दीज आर हाई एंड डिजाइन एलिमेंट एंड दैट कैन बी यूज टू डू वंडर्स, ओके। मीन्स आपको वहां पर जो एक्स्ट्रा हाई एंड फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जो तो वो फैसिलिटी इन टाइप्स के प्रोडक्ट में आपको शायद ही देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट मोस्टली एकदम रेयर आपको दिखाई देंगे। कैसा है कि आप एखादे बड़े कोई एखादे हॉस्पिटल में शायद ही वहां पर आपको इस तरह के इक्विपमेंट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उनमें ज्यादा से ज्यादा आपको हाई सेंसिटिविटी सेंसर्स, ओके, फास्ट स्पीड प्रोसेसर्स, ओके, ये सारी बातें आपको वहां पर अवेलेबल हो सकती है, ओके। सेकंड बात है यहाँ पर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी।
इफ यू टॉक अबाउट द हार्डवेयर, ओके, तो जनरली अगर मैं स्मॉल स्केल बताता हूँ तो जनरली अगर लो कॉस्ट है तो उसमें हार्डवेयर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, ओके, सो वेरी लिटल कॉम्प्लेक्सिटी will be visualized here, okay. In terms of medium scale, you can find we will have to face more complexity in terms of peripheral additions as well as interfaces, okay. And similarly, if you talk about the sophisticated embedded system, then highly complex, okay, designer need enormous expertise to do proceed with this, okay. तो आपको वहां पर और हायर कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर मिल सकती है, देखो डिपेंड रहेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट वहां पर ले रहे हो, ओके। देन नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। No complexity will be there in this coding because the device is not meant for performing complex functionality, ओके okay, अभी कैसा है कि आपको स्मॉल स्केल सिस्टम में आपको सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी ही नहीं, ओके okay, आपको वहां पर एकदम सिंपल सिस्टम मिल जाएगा, जैसा सेंसर प्रोसेसर को कनेक्टेड है उसी तरह आउटपुट डिवाइस यानी एखादा एलसीडी कंट्रोलर को कनेक्टेड रहेगा, और आप जस्ट वहां पर टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें आपको और कुछ वहां फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं मिलेगा, ओके। But if you think about the medium scale, then there will be a complexity added. There will have few functions and code might be lengthy. Okay, इस तरह आप वहां पर find out कर सकते हो. Okay, and similarly, in terms of sophisticated, you can find most complex designer need to be a master to work on the code, okay. तो जनरली इस तरह का वहां पर सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी आप वहां पर फाइंड आउट कर सकोगे। सिमिलरली पावर की बात करोगे तो स्मॉल स्केल में बैटरी ऑपरेटेड रहेगा, 100% छोटा एखादा बैटरी वहां पर आपको दिखाई देगा, ओके। सिमिलरली मीडियम स्केल में भी वैसा ही आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आप सोफिस्टिकेटेड में जाओगे तो वहां पर आपको ड्यूअल सोर्स मिलेगा, ओके। ड्यूअल सोर्स बोले तो इट कैन बी ए बैटरी और इट कैन बी ए लाइव सोर्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस। लाइव सोर्स बोले तो इट मे बी anything, okay, means it will be depend on the solar, okay, it will be depend on any other way for supplying the power, okay। तो इस तरह का आपको वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल हो सकता है। देन टूल्स अवेलेबिलिटी, अगर मैं टूल्स अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो सिंपल जो सिस्टम रहेगा उसमें कैन बी प्रोग्राम इन सिंपल वे, सिंपल एनवायरमेंट, so no much research on tools is required here, okay। But in terms of medium scale, if you find, okay, here we will have to use debugger, compiler, IDE, etc. as the task goes slightly cumbersome, okay। तो मीडियम स्केल में आपको वहां पर एक आधा डिबगर, कंपाइलर, आईडी मिल जाएगा, और आपको वहां पर उस हिसाब से आपको फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। क्वेश्चन अराइज होगा फिर इस फैसिलिटी की जरूरत क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ओके। तो जनरली because of that you can able to verify, okay, in case if you have any kind of uh, sophisticated testing, okay, keen observation will be needed, in that cases you can utilize this id as well as the compiler or debugger. So that's why this facility will be provided for extra diagnosis point of view, okay। So that things will be available under the sophisticated embedded environment also. Designer needs sophisticated environment also, okay, here, okay. Similarly here, if you talk about the examples, then generally the small scale system is adopted. Small scale system will be adopted for calculators, can be a simplest example. Stepper motor controller can be added to the list, okay। तो ये छोटे छोटे जो जनरली अपना डिजिटल रिस्ट वॉच है, एकदम सिंपल कैलकुलेटर है, या फिर अपने छोटे मोबाइल गेम्स हैं,
इनमें आप यहाँ पर आपका छोटा स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम वहां पर देख पाओगे। सिमिलरली मीडियम स्केल की बात करोगे तो वहाँ वॉशिंग मशीन आएगा, माइक्रोवेव ओवन आएगा, ओके, एंड वेंडिंग मशीन्स आएगा, चॉकलेट वेंडिंग मशीन्स, कोको कोला कोक वेंडिंग मशीन्स, या फिर सॉफ्ट वेंडिंग मशीन्स, एवरीथिंग, ओके, या ऑटोमेटिकली टिकट वेंडिंग मशीन्स, ओके, जो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने को टिकट मिल जाते हैं तो वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स अवेलेबल है। या फिर आपको ऑटोमेटिक जो कैसा है, आप अभी तो 1 साल से घूम नहीं रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे शॉप्स है कि उनके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली बैंक्स के पीपल्स आते हैं और वो जनरली डेली कलेक्शंस कैरी आउट करते हैं, तो वो भी एक सिस्टम्स अवेलेबल है। ओके, तो या आपको बस में ट्रैवल कर ले हो तो बस में आपको टिकट जो देता है, टिकट कलेक्टर जो रहता है, ओके, ही विल सप्लाई यू अ टिकट, तो वो भी छोटे 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 जो सिस्टम्स है वो इसमें मीडियम स्केल में इंक्लूड होते हैं। अगर मैं सोफिस्टिकेटेड की बात करता हूँ तो जनरली थोड़ा हाई एंड एप्लीकेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल फ्लाइट लैंड गियरिंग सिस्टम्स, ओके, तो जनरली इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट, इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स, इन टर्म्स ऑफ quadrocopters, okay, you can find such a systems will be adopted. in terms of कार में ब्रेकिंग सिस्टम्स अवेलेबल होता है, या फिर कॉकपिट यानी कार का जो ड्राइवर है, ड्राइवर का फ्रंट पैनल है, उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम्स अवेलेबल होता है। तो बहुत सारी अभी कार्स है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार है। या फिर आप जनरली मैंने 1-2 एग्जांपल भी दिए हैं आपको कि भाई अलग अलग तरह के जनरली शिप्स या कार अवेलेबल है, टेस्ला है, या फिर आप कोई हुंडई का, या फिर कोई अदर मैन्युफैक्चरर का अदर कार अगर रेफर करते हो तो हाँ, होंडा का एक कार है, उसमें भी पर्टिकुलरली आपको वहां पर मल्टी 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 डिस्प्लेइंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ओके, तो बहुत सारे सिस्टम्स आप वहां पर यूजिंग लैन, यूजिंग जनरली लैन यूज नहीं होता है, लेकिन कैन वहां पर यूज होगा। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ कार कैन सिस्टम्स आर मोस्ट प्रोबेबली अडोप्टेड। ओके, तो उसके द्वारा आपको मल्टीपल फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल हो जाती है। या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस आते हैं या रोबोटिक्स एप्लीकेशंस आते हैं, इनमें बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जनरली अभी रोबोट्स जनरली आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर अपना जनरली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में आजकल तो रोबोट्स का जनरली यूज होने लग गया है। ओके, या फिर आप डेयरी फार्म्स में जाओगे तो वहां पर काउस का मिल्क निकालने के लिए भी वहां पर रोबोट्स का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो वो सोफिस्टिकेटेड के अंडर कंसीडर की जाती हैं। ओके, सो दैट्स वाई उनमें कैसा है, थोड़ा अभी धीरे धीरे एआई का यूटिलाइजेशन या फिर मशीन लर्निंग का यूटिलाइजेशन भी होने लग गया है। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन द हार्डवेयर। ओके, जो AI ML का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप वो सारे जो यहाँ डाटा साइंस वगैरह जो नाम सुन रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा वहां पर इम्प्लीमेंट होते हुए देख पाओगे। ओके, तो ऐसे यहाँ पर आपको ये स्मॉल स्केल या फिर आपको मीडियम स्केल या सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस embedded systems. I hope you got the idea about these three things. Okay, so I have given just a comparison. Okay, there may be a simple MCQ based questions will be come on these points. Okay, so I hope I'm giving you these points according to your MCQ also. Okay, as well as theoretical explanatory point of view also. Okay, theoretically also you can explain it all these things, as per MCQ based paper point of view also you can see these types of things will be asked in the examination. Okay, now next point that I go for that features of embedded systems. Okay, now if you think about that embedded system, then the question arises that here भाई मैं मेरे एम्बेडेड सिस्टम्स में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर सकता हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी। ओके, लेकिन और कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट्स भी वहां पर उनको इंक्लूड करना जरूरी है। ओके,
So that's why again I am coming with these features. Okay. Here, when you talk about the embedded system, generally when I say the definition of this embedded system, it is used for a very specific task. Okay, they cannot be programmed to do a different things. Okay, so when I have given you idea about the embedded and general purpose systems, okay, that time the definition of the embedded system that I said like this. Okay, it is specifically meant for a specific task. Okay, so generally the dedicated job will be carried out with the help of a embedded product. Okay, this will be the basic definitions. Okay, short definition of the embedded system. But if you think about that, the various features, अभी कोई बोलेगा अभी मेरे embedded product में क्या क्या things मुझे required है. So according to here, you should need these kinds of features. Okay. First is embedded system have very limited resources. Okay, particularly the memory. Okay, if you think about the embedded, okay, so if you think that embedded will require memory, so that's why it will be one of the major important issue regarding that. Okay, so if you have a tab, if you have a mobile, okay, if you have any washing machine or any microwave oven, okay, so the last thing everyone will need it. Okay, whatever the last thing which you have carried out, okay, whatever the operation or whatever the setting, okay, that things you carried out, that everyone need that. Yes, I need it. Okay, किसी का मोबाइल नंबर है भाई, मैंने उसको स्टोर किया है, या मेरे पास टैब है, मेरे पास उसका पर्टिकुलर वीडियो ऑडियो है, ये सारी बातें आप उसको मेमोराइज करना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में शायद एक आध बार आपको वो रिक्वायर्ड रहेगा. सो दैट्स व्हाई every embedded system should have limited resources, particularly the memory. Generally they do not have secondary storage like a cd-rom or floppy disk. Okay, आजकल की दुनिया में सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट ही बहुत सारा निकल गया है. यानी कैसा है कि इफ यू थिंक अबाउट द सीडी रोम, तो मोस्टली कैसा है कि जो भी अपने पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने अभी जनरल एखादा लैपटॉप भी परचेस किया है, तो आपको वहां पर सीडी रोम शायद ही मिलेगा. फ्लॉपी डिस्क तो देखने को ही नहीं मिलता है. बराबर है ना. तो जनरली इसकी जगह अपन ने अभी यहाँ पर यूएसबी डिवाइसेस ले लिए. यूएसबी डिवाइसेस के द्वारा हम हमारा डाटा जनरली पर्टिकुलरली उसे स्टोर करना चाहते हैं एक आधे पेन ड्राइव में, या फिर एक आधा एक्सटर्नल ड्राइव रहता है जो यूएसबी ऑपरेटेड है, उसके द्वारा हम उसे स्टोर कर लेते हैं. बराबर है. तो जनरली मोबाइल की बात ले लो, या आपके लैपटॉप की बात ले लो, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस की बात ले लो, या फिर आपके घर में अभी अभी अगर कोई टीवी परचेस किया होगा, तो उसमें भी कनेक्टिविटी आपको यूएसबी ऑपरेटेड है. ओके, आप यूएसबी में कुछ पिक्चर या मूवी लेके जाओ और वो आप आपके टीवी के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो ओल्ड टीवी है उसमें और आज के दुनिया में के जो टीवी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया. अभी तो ऐसा फैसिलिटी है कि आपके जो सेट टॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स को भी आप वहां पर पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आपको लैपटॉप लगाने की फैसिलिटी मिल गई. ओके, आप डायरेक्टली लैपटॉप से सेट टॉप बॉक्स से लगा लो, और आपका पर्टिकुलरली जो थिंग्स है आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे ना देखते हुए डायरेक्टली आप वहां पर कंप्यूटर पे देख लो, अपना बड़े स्क्रीन पे टीवी के स्क्रीन के ऊपर देख लो. Okay, so this facility will be available with the embedded system. Second thing is embedded system have to work against some deadlines. Okay, obviously when you think about the embedded system, every embedded system will work with a deadline. Okay, deadline अगर नहीं है तो वहां पर उसको embedded system नहीं कहेंगे. Deadline होता क्या है? Okay, what is the deadline? Just I am giving you answer. Deadline means a specific work. Okay, it's carried out within a specific amount of the time. यानी आपको कहा भाई कि ये पर्टिकुलरली असाइनमेंट आपको कैरी आउट करना है, आधा घंटा मैं आपको दे रहा हूँ. ओके, तो आधे घंटे में ये वर्क कैरी आउट कर लो. ओके, तो अगर आपके क्लास में 50% स्टूडेंट ने असाइनमेंट मुझे बराबर आधे घंटे में दे दी,
कुछ 50% में से 50% जो 25% है उन्होंने 1 घंटे में दिया, और जो रिमेनिंग है उन्होंने मुझे नियर अबाउट और कुछ 1 घंटे में दिया। 1 मिनट है, आई हैव अर्जेंट कॉल फ्रॉम कॉलेज। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, लेक्चर चालू होता। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है ना मेरा? एक थोड़ा कॉल था। ओके। हाँ, चालू करें? यस, एनीवन कैन रिप्लाई। हेलो। यस सर। ओके ओके, 10 मिनट है अपने हाथ में। और राइट, now as what I telling you, embedded system have to work against some deadlines. Okay, so deadline is important. Okay, when you think about the embedded product, if it has a deadline, we will say it is a real time. Okay, it is a real time system. If it has no deadline, then we cannot say it is a real time system. So everything, okay, every embedded system will work with a specific deadline. Otherwise, we will say it is not a embedded system. सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। यानी कैसा है कि डेडलाइन कैसे आप देख सकते हो। तो डेडलाइन का पर्टिकुलरली थिंग्स, फॉर एग्जांपल आप अगर माइक्रोवेव ओवन है, ओके, माइक्रोवेव ओवन में आप फूड कुक करना चाह रहे हो, ओके, तो फूड कुक करने के लिए आपको वहां पर कुछ डेडलाइन देना पड़ेगा ना। 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में मेरा दाल राइस पकना चाहिए, बराबर है ना? सो दैट्स वाई 10 मिनट्स का डेडलाइन आपने दे दिया है, तो माइक्रोवेव ओवन विल गिव microwave power only for 10 minutes, and after 10 minutes that system will turn off. Okay, and it will declare that my work is over. Okay, तो ये एक डेडलाइन हो गया, यानी 10 मिनट्स के बाद वो पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे ये डेडलाइन था सिस्टम का। एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ।
आप पेट्रोल पंप पर जाते हो पेट्रोल निकालने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, ओके, तो वहां पर भी वो डेडलाइन देता है। आपने अगर कहा कि भाई मुझे 100 रुपीज का ही पेट्रोल चाहिए, तो वो बराबर पर्टिकुलरली 100 रुपीज वहां पर सेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को पेट्रोल देगा। पेट्रोल देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा और 100 रुपये, 1 घंटा लग गया 100 रुपये का पेट्रोल देने के लिए, 2 घंटा लग गया 100 रुपये का पेट्रोल देने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। रिमेम्बर, वो भी 100 रुपये का पेट्रोल आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मिल जाएगा। आइदर वो 20 सेकंड मिलेगा या 30 सेकंड में या मिनिमम 40 सेकंड में, वो पर्टिकुलर आपके व्हीकल में वो पेट्रोल ड्रॉप कर देगा, बराबर है ना। सो दैट्स वाई हम उसे कहेंगे वहां पर सिस्टम का डेडलाइन था, विद इन दैट डेडलाइन इट विल बी फिनिश। ओके, ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो 10 मिनट लग रहे हैं 100 रुपये का पेट्रोल देने के लिए या 50 मिनट लग रहे हैं। ओके, अगर वैसा रहा तो सिस्टम का डेडलाइन नहीं है वहां पर, वहां पर एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अगर आप वहां फाइंड करोगे, अगर आपको किसी ने पूछा भाई गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ डेडलाइन एम्बेडेड सिस्टम अलोंग विद द डेडलाइन, तो यू कैन एबल टू गिव द एग्जांपल विथ द रियल टाइम, यानी आप पर्टिकुलरली ये देखो कि उसमें वो पर्टिकुलर टास्क कैरी आउट हो रहा है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये ध्यान में लेना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि भाई इलेक्ट्रिक फैन है, तो इलेक्ट्रिक फैन विल फॉलो द डेडलाइन और नॉट। ओके, तो क्या आंसर रहेगा आपका? आपके सामने आपके सर के ऊपर इलेक्ट्रिक फैन चल रहा है। ओके, यू कैन आंसर मी जस्ट बाय अनम्यूटिंग माइक। ओके, इज इट हैव एनी डेडलाइन और नॉट? यस, एनीवन? No, नो, नो। और कोई? यस, एनी अदर? No, sir. ओके, क्वेश्चन इज why it has no deadline? Remember why it has no deadline, because it operates on human being। फैन का ऑपरेशन स्ट्रेटजी ह्यूमन बीइंग के ऊपर है। ह्यूमन बीइंग ने उसको ऑन किया, ह्यूमन बीइंग ने उसको ऑफ किया, उसके हिसाब से उसका डेडलाइन डिसाइडेड है। एटो डेडलाइन नहीं है कि आपने वहां पर 10 मिनट के लिए फैन चालू करने के लिए वहां पर एक्शन दे दी, बराबर है ना। वॉशिंग मशीन में हम क्लॉथ वॉश करते हैं तो हम वहां पर नॉब के द्वारा बता देते हैं कि भाई ये 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में ऑफ होना चाहिए। वैसा फैन में होता है क्या? फैन ऐसा चीज नहीं है कि आप वहां पर घर में 5 मिनट के लिए लगाओ या 2 घंटे में मेरी नींद होने वाली है तो 2 घंटे तक ही चलना चाहिए, ऐसा आप वहां पर डेडलाइन देते हो क्या फैन को, इलेक्ट्रिक फैन को? नहीं। ओके, लेकिन अगर आपके पास एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर में डेडलाइन होती है या नहीं? आंसर में, is there any kind of deadline we can set with air conditioner? Yes, sir. Yes. How? Yes. लिमिट देके। हाँ, वी कैन गिव अ लिमिट। ओके, अगर हम वहां पर एयर कंडीशनर में हम वहां लिमिट दे सकते हैं, आधे घंटे के लिए वो ऑन रहेगा, आधे घंटे के लिए या 15 मिनट्स के लिए ऑफ रहेगा। वैसी डेडलाइन वहां पर इंटरनली अवेलेबल होती है, जस्ट हमको वहां पर वो फंक्शनैलिटी सिलेक्ट करनी रहती है। ओके, यानी जैसा आपने, अगर किसी ने एयर कंडीशनर शायद देखा नहीं होगा, लेकिन फ्रिज तो देखा है। हमारे घर में फ्रिज तो शायद देखने को मिला ही होगा। ओके, फ्रिज कंटिन्यूअसली टर्न ऑन नहीं रहता है। ओके, फ्रिज में भी थोड़ी थोड़ी डेडलाइन रहती है वहां पर, वो पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए ऑन रहता है और कुछ समय के लिए ऑफ होता है विद द हेल्प ऑफ whom? Thermostat। okay, there is a one thermostat internally set with the our fridge। ओके, फ्रिज बॉक्स में वहां पर एक थर्मोस्टेट रहता है, उसके द्वारा वो डेडलाइन फिक्स की जाती है और उसके द्वारा हम उसको कहते हैं कि भाई फ्रिज में भी डेडलाइन रहती है। ओके, तो उसके द्वारा हम वो पर्टिकुलरली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के एक्शन कैरी आउट कर सकते हैं विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, so a specific job has to be completed within a specific time। okay, in some embedded system called, okay, a real time system, the deadline are stringent। okay, कुछ ऐसे रियल टाइम सिस्टम आपको शायद ही देखने को मिलेंगे कि उनमें एकदम एक्यूरेट एक्यूरेट आपको वहां पर डेडलाइन रहेगी। ओके, एक्यूरेसी के ऊपर आपका एम्बेडेड सिस्टम्स का पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट रहता है। अगर एक्यूरेसी नहीं रहा
फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए का पेट्रोल लेने गए और आपको 150 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया उसने, तो आप बोलोगे वेरी गुड यार, बहुत अच्छी एम्बेडेड प्रोडक्ट है। आप अगर एटीएम मशीन में गए, आप 1000 रुपए निकालने के लिए गए, उसने दे दिया 1200 रुपए, आप बोलोगे कि अच्छा है। या आप 1000 रुपए निकालने के लिए गए और 800 रुपए दिए, आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, 800 रुपए 1000 रुपए की जगह 1200 मिले तो बहुत अच्छा है, खुशी से नाचते नाचते बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर 800 रुपए दे दिए तो आप बोलोगे यार ये क्या है, गलत है सिस्टम। यानी इसलिए वहां पर डेडलाइन स्ट्रिंजेंट रहती है। अगर स्ट्रिंजेंट ये वर्ड नहीं आया तो वो पर्टिकुलरली रियल टाइम सिस्टम नहीं रहती। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, missing a deadline may cause a catastrophe, loss of life or damage of property। ध्यान में रखो ये सेंटेंस। ओके, यानी अगर डेडलाइन वहां पर नहीं रही तो मिसिंग अ डेडलाइन में कॉज अ कैटास्ट्रोफ, loss of life or damage of property। okay, remember it is one of the MCQ questions। okay, so that's why these characteristics are said by the designer। okay, any doubt? Now next point is embedded system are constrained for power। okay, as many embedded systems operate through a battery, the power consumption has to be very low। right, very good। okay, आप अगर कोई embedded product में अगर think out कर रहे हो तो पावर का कंस्टेंट वहां पर है। ऐसा ना हो कि वो पावर वहां पर बार बार आपको हर घंटे के बाद चार्ज करना जरूरी है। ओके, ऐसा अगर प्रोडक्ट रहा तो यू विल नेवर परचेस इट। राइट, so that's why, and as many embedded systems operate through a battery, the power consumption has to be very low। okay, यानी दिन भर में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो चलना चाहिए ना, अगर वो उतना नहीं चला तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक ओनली 1 minute is there। okay, so I thought that I'm now quitting this session। okay, सभी ने मेरे को यहाँ पर ये दे दिया है, सभी लोगों ने अटेंडेंस आपके इसमें पुट आउट कर दिया क्या? चैट बॉक्स में सभी ने अटेंडेंस पुट आउट कर दो। हाँ, आई जस्ट कॉपी इट, सभी का अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, मैंने वहां से कॉपी कर लिया है। ओके, आई होप नो वन विल बी लेफ्ट। ओके, सभी की अटेंडेंस आ गई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आया है अभी यहाँ पर। चैट बॉक्स में ध्यान में रखना, एवरी डे आई टेक योर अटेंडेंस थ्रू चैट बॉक्स। ओके, सो दैट्स व्हाई चैट बॉक्स के द्वारा मुझे ये भी पता चल जाता है कि भैया आप कौन से टाइम के ऊपर मेरे पास यहाँ पर अटेंडेंस दिए हो। ओके, सो कीप इट इन माइंड। ओके, श्वेता गरुड़ इज लास्ट वन, और कोई है?